हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की हमारी 4th नंबर की क्लास है। ठीक है, एमपी आरआरबी एनटीपीसी रेलवे 2024 का जो एग्जाम्स है सीबीटी फर्स्ट का, उसके लिए हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं। डेली हमारी क्लास इवनिंग में 8 बजे होती है, तो आप लोग डेली मेरी क्लास जरूर देखिएगा थोड़ा सा समय निकाल के, क्योंकि मेरी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती है पर उसमें क्वेश्चन बहुत सारे आपको कवर करा देती हूँ। 15 से 20 मिनट के अंदर पे ही मेरी क्लास होती है, तो प्लीज़ इतना तो टाइम आपके पास हो ही सकता है डेली के लिए, और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी इससे, क्योंकि एमसीक्यू जो है एक नज़र में ही आपको वो दिमाग में रिकॉल कर जाता है। ठीक है, तो आप कंटेंट्स की तैयारी जहाँ से भी कर रहे हो, पर उसी कंटेंट से उठा के मैंने एमसीक्यूज यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि जो रेलवे का सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को लेकर आऊँ, और लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं इस प्रकार के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, तो उनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा। तो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग जो है भारत का वो क्या है। तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा हो जाएगा शक संवत। ठीक है, शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है जिसे हम पैंथरा टाइग्रिस कहते हैं, और बाघ उसका हिंदी नाम है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश जिसे कह सकते हैं, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु, हमारे देश की जलवायु अगर पूछा जाए तो वो मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। देखिए, इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है पहले जो थी, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 थी। ठीक है, पहले 2012-11 के समथिंग 19 थी। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में ये घटकर 12 हो गई है। प्रेजेंट में कितनी, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के साथ बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक महिला कार्यरत किस क्षेत्र में हैं। देखिए, कौन सी ऐसा उद्योग है या कौन सा ऐसा वो क्षेत्र है जिसमें महिलाएं अधिक अधिक संख्या में काम करती हैं। तो वो हो जाएगा हमारा चाय उद्योग। ठीक है, चाय उद्योग जिसमें महिलाएं सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह में शामिल है, जो है पहले नंबर पे सबसे गहरा विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2022 के अनुसार। देखिए, करंट के हमारे प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इन पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2022 के अनुसार कितनी है। तो ये संख्या जो है 2022 के अनुसार है 141.72 करोड़। कितनी, 141.72 करोड़ हमारी कुल जनसंख्या 2022 में जनगणना के आधार पर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछा गया है और ये भी हमारी 2022 की जनगणना के आधार पर ही इसका आंसर है। तो लिंगानुपात जो है पहले कितना था 943, पहले कितना था 943, पर प्रेजेंट में वो हो जाएगा 933। ठीक है, प्रेजेंट में कितना बचा है 933 लिंगानुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जिसमें है वो राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अभी भी सिक्किम है। ठीक है, यानी कि जो नई जनगणना के आधार पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जहां पर है वो राज्य है हमारा बिहार। ठीक है, बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या का घनत्व जो है कितना है। तो भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपको देंगे। तो पहले जो था 382 प्रति व्यक्ति था, जो पहला ऑप्शन है 382 प्रति व्यक्ति था, लेकिन अभी प्रति व्यक्ति के आधार पर जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आधार पे घनत्व देखा जाता है। तो अभी प्रेजेंट में हमारा कितना हो जाएगा इसका 488, कितना राइट आंसर हो जाएगा 488। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है प्रेजेंट का। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है वो राज्य है केरल। ठीक है, और यहाँ पर कितना प्रतिशत साक्षर है जो हमारे देश का, तो पहले क्या बोलते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य 96.2% यहाँ की साक्षरता का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है और यहाँ की साक्षरता का प्रतिशत है अब 63.82%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा हमारा केरल। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य ये है क्योंकि यहाँ पर जो है पुरुष 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, केरल राज्य में। नेक्स्ट है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। देखिए, लिंगानुपात से रिलेटेड, घनत्व से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे, तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और इनको नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको अगर आपने आने वाले जो भी एग्जाम्स के फॉर्म आप भरने वाले हो तो उसमें आपकी तैयारी के लिए बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा, क्योंकि यहाँ पर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर महिलाएं हैं यहाँ पर 879 महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये इसका
सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा हमारा हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है वो है नई दिल्ली। अब ये केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल नई दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? वो है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये है हमारा मेघालय। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? यानी कि जहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं वो है हरियाणा राज्य। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो जो हिमालय को स्पर्श करते हैं यानी कि हिमालय की सीमा में आते हैं वो राज्यों की संख्या बतानी है। तो वो कितने राज्य हैं भारतीय राज्य? ठीक है, तो उनकी संख्या है 10। ठीक है, 10 है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश हैं। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। तो इन राज्यों में, पूर्वोत्तर नहीं बोलेंगे, पूर्वांचल वाला राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश हैं वो कौन से हैं? चीन, भूटान और म्यांमार। ठीक है, चीन, भूटान और म्यांमार, सॉरी ये हमने गलत साइन कर दिया। चीन, भूटान और म्यांमार देश हमारे अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश कौन कौन हैं? देखिए, अब जम्मू कश्मीर जो है हमारा, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश हैं तो उनका नाम बताना है। वो है चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, वो भी 3 देश हैं, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी यानी कि चौड़ी नदी वो कौन सी है? तो वो है गाइस ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैसे देखा जाए तो इंडिया में नहीं बहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है ये भी यहाँ पर भारत में आके उसका नाम बदल जाता है। जमुना और पद्मा नाम से कहाँ बहती है? बांग्लादेश में, और हमारे देश में आती तो जमुना नाम उसका पड़ जाता है। ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है वो चीन की सीमा में आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है? जो भारत की राजभाषा है वो क्या है? तो भारत की राजभाषा हमारी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, राजभाषा हिंदी है और उपभाषा किसे नाम दिया गया? उपभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा सब जानते हैं, रुपया। यहाँ की मुद्रा रुपया है। अगला है, भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे अधिक खनिज उत्पादन वाला राज्य है वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या तथा केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये करंट का है और हमारी चीज़ें जो हैं इनमें से कुछ अपडेट होती रहती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, इसमें जो है राज्यों की संख्या है क्रमशः 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो लाइक करके जाइए, शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के साथ जो एमपी टेट या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।